उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की नीतियां बेजुबानों को भी खूब भा रही हैं। यूपी के वन्य जीवों को भी पलने बढ़ने का खूब मौका मिल रहा है। इसी का परिणाम है कि पूर्वांचल में सारस का कुनबा एक साल में 15% बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म को बढ़ावा दे रही यूपी की योगी सरकार की कवायद रंग लाने लगी है। सरकार की कोशिशों का यूपी वाइल्ड लाइफ पर भी सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है। पूर्वांचल में सारस क्रेन की बढ़ती जनसंख्या इसका जीता जागता उदाहरण है। पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत बनाने के लिए जीव जंतुओं का संरक्षण और उनके लिए किए जा रहे कार्यों का नतीजा है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में गुलाबी सिर वाले खूबसूरत सारस क्रेन अपनी आबादी बढ़ाने में रुचि दिखा रहे हैं। इस साल पूर्वांचल में उनकी जनसंख्या पिछले साल की तुलना में 15% बढ़ गई है, जो यहाँ के इकोसिस्टम के लिए बेहद सकारात्मक संकेत है। इनकी गिनती वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा की गई है, जो इस क्षेत्र में पिछले 7 सालों से सारस की संख्या और उनके बिहेवियर पर नज़र रखे हुए है। संस्था इनकी गतिविधियों पर नज़र रखने के साथ ही इनकी गिनती भी कराती रहती है। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने सेक्यूरिंग वेटलैंड इन एग्रीकल्चरल डोमिनेटेड लैंडस्केप इन ईस्टर्न यूपी नाम से जारी अपनी रिपोर्ट में जानकारी दी है कि पूर्वांचल के 10 जिलों में इस बार सारस क्रेन की तादाद बढ़कर 2385 हो गई है, जबकि पिछले साल इनकी जनसंख्या 2087 गिनी गई थी। 27 जून 2020 को गिनती कराई गई थी। इसके लिए इनकी आमद वाले 10 जिलों में 58 वेटलैंड पर 12 टीम लीडर और 88 वॉलंटियर को पूरी ट्रेनिंग के बाद सर्वेक्षण के लिए उतारा गया। बहराइच बलरामपुर में 4, बाराबंकी में 6, फैजाबाद में 5, कुशीनगर में 8, महाराजगंज में 17, संत कबीर नगर में 1, श्रावस्ती में 4, शाहजहांपुर में 2 और सिद्धार्थनगर में 7 वेटलैंड की लगातार निगरानी की गई। सारस क्रेन का ब्रीडिंग सीजन जून से शुरू होता है। जुलाई अगस्त माह में अंडे से बच्चे निकलते हैं। WTI ने जुलाई अगस्त माह में घोंसलों का भी सर्वेक्षण किया। टीम को 117 घोंसले में 234 अंडे मिले, जिनमें से 231 बच्चे निकले। चिन्हित जिलों में हुई निगरानी में 2385 सारस क्रेन पाए गए, जिनमें 1784 वयस्क और 601 छोटे शामिल हैं। सबसे ज़्यादा 698 महाराजगंज में, 408 सिद्धार्थनगर में, जबकि संत कबीर नगर में इनकी संख्या 265 रही। 27 जून को सड़क से किए गए सर्वेक्षण में भी महाराजगंज में सबसे ज़्यादा 360 सारस क्रेन दिखे, जबकि सिद्धार्थनगर में 178, कुशीनगर में 137 और शाहजहांपुर में 109 की संख्या में देखे गए। इसी तरह बहराइच में 41, बलरामपुर में 35, बाराबंकी में 39, फैजाबाद में 68, संत कबीर नगर में 53 और श्रावस्ती में 51 समेत 1071 सारस क्रेन रिपोर्ट हुए। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के रीजनल हेड डॉक्टर समीर कुमार शर्मा के मुताबिक पूर्वांचल में राज्य पक्षी सारस की आबादी बढ़ रही है। 7 साल से चिन्हित जिलों में न केवल वेटलैंड पर स्थानीय नागरिकों द्वारा ही निगरानी की जा रही है, बल्कि वे सारस के घोंसलों का भी रखरखाव कर रहे हैं। सारस का एक तरह से सामुदायिक संरक्षण हो रहा है, इसलिए उम्मीद है कि आने वाले सालों में इनकी संख्या और बढ़ेगी। आपको बता दें कि सारस उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। इसका सही संरक्षण न होने से यह विलुप्ति के कगार पर पहुंच गया। हालांकि पिछले कुछ सालों से यूपी सरकार की कोशिशों से इसका संरक्षण हो रहा है। सारस क्रेन विश्व का सबसे विशाल उड़ने वाला पक्षी है। इसे क्रोंच के नाम से भी जाना जाता है। सारस की खूबी यह है कि ये अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक बार जोड़ा बनाता है और 17 से 18 साल के जीवन काल में पूरा जीवन साथ रहता है। इस पक्षी की संवेदनशीलता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक साथी की मृत्यु होने पर दूसरा खाना पीना छोड़कर प्राण त्याग देता है। सारस पक्षी प्रणय की शुरुआत मोहक नृत्य से करते हैं। मादा एक बार में 2 से 3 अंडे देती है। नर और मादा दोनों बारी बारी से अंडे सेते हैं। इनके अंडों से 30 से 32 दिनों में बच्चे बाहर निकलते हैं, जो 2 महीने के पालन पोषण के बाद उड़ना शुरू कर देते हैं।